हेलो दोस्तों, ये कहानी है दोस्ती और विश्वास का। एक गांव में एक लड़का रहता था। उसका नाम राज था। उसके बड़े भाई का नाम अनु था और राज के दोस्त का नाम अरविंद और सीमा था। एक दिन की बात है, राज अपने घर में बैठा था और उसके पास उसका भाई अनु खड़ा था। तब अनु ने राज से कहा, भाई तुमने फिर से पढ़ाई में इतना समय क्यों दिया है? थोड़ा आराम करो। कब तक इसी तरह दिन रात मेहनत करते रहोगे? राज ने कहा, भाई मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं अपनी पढ़ाई में अच्छे से ध्यान दूं तो एक दिन अपना सपना पूरा कर सकता हूं। मुझे यह विश्वास है कि मैं एक दिन इंजीनियर बन सकता हूं और अपने गांव का नाम रोशन कर सकता हूं। अनु हंसते हुए बोला, तुम तो बड़े समझदार हो, लेकिन दुनिया आसान नहीं होती। हमें कभी कभी रुकना भी पड़ता है। राज ने फिर से अनु से कहा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मैं मेहनत करूँगा तो मुझे सफलता मिलेगी। उसके बाद दोनों चल दिए। स्कूल में जब राज और अरविंद स्कूल गए तो स्कूल के मैदान में दोनों ऐसे ही कुछ बातें कर रहे थे और वहाँ पर कुछ बच्चे खेल रहे थे। अरविंद ने राज से कहा, यार तुम हमेशा कहते हो कि तुम इंजीनियर बनना चाहते हो, लेकिन यह तो आसान नहीं है। तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं और हमारा गांव भी बहुत दूर है। राज हिम्मत दिखाते हुए बोला, मुझे यकीन है अरविंद, मैं अगर मेहनत करूंगा तो मेरे सपने साकार होंगे। मुझे खुद पर विश्वास है। तुम तो जानते ही हो, तुमसे ज़्यादा कोई मेरे साथ नहीं है। अरविंद मुस्कुराते हुए बोला, यह विश्वास बहुत ज़रूरी है। अगर तुम सोचते हो कि यह संभव है तो मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हारा हर कदम पर साथ दूंगा। राज ने अरविंद का धन्यवाद करते हुए कहा, यार तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। तुम्हारा साथ हमेशा मुझे हिम्मत देता है। राज और अरविंद स्कूल में पढ़ने के लिए चले गए। अगले दिन राज और अरविंद के स्कूल की परीक्षा थी और वो परीक्षा में बैठे। राज का चेहरा तनाव से भरा। अरविंद उसे देखता है। अरविंद राज से उत्साहित करने के लिए बोलता है, राज तुम ये कर सकते हो। तुमने इसके लिए बहुत मेहनत की है। अब यह परीक्षा सिर्फ एक कदम है। विश्वास रखो। राज चिंतित मुद्रा में, लेकिन क्या होगा अगर मैं असफल हो गया? क्या लोग मुझे कुछ नहीं कहेंगे? मुझे डर लग रहा है। अरविंद सहानुभूति देते हुए बोला, डर सिर्फ मन का भ्रम है और अगर तुमने कठिनाइयों को पार किया तो तुम्हारे सपने जरूर पूरे होंगे। मैं जानता हूँ तुम कर सकते हो। उसके बाद दोनों एग्ज़ाम दिए और एग्ज़ाम देने के बाद जब परिणाम का घोषणा होने का दिन आया तो फिर राज और अरविंद स्कूल गए। स्कूल की बेंच पर दोनों बैठकर परीक्षा के परिणाम का इंतज़ार कर रहे थे। इतने ही देर में शर्मा जी जो स्कूल के अध्यापक थे वो आए और उन्होंने घोषणा करते हुए सभी छात्रों का परिणाम बताया और कहा, राजकुमार ने इस परीक्षा में सफलता प्राप्त की है। उसे छात्रवृत्ति मिलेगी और वह शहर के बड़े कॉलेज में पढ़ाई कर सकेगा। राज ये बात सुनते ही चौंकते हुए खुशी से बोला, यह सच है? क्या मैं सफल हो गया? अरविंद खुश होते हुए बोला, हाँ राज, तूने इसे कर दिखाया। अब तू अपने सपने को सच कर सकता है। राज भावुक होकर बोला, ये सब तुम्हारे कारण है अरविंद। तुमने हमेशा मेरा हौसला बढ़ाया। अगर तुम न होते तो शायद मैं इतना नहीं कर पाता। उसके बाद कॉलेज की पढ़ाई के लिए
राज चला गया। राज कॉलेज में बैठा है, उसके पास किताबें और नोट्स है, वहीं पढ़ाई की पूरी तरह में व्यस्त है। सीमा उसके पास बैठी है। सीमा राज से बोली, राज तुमने ये बहुत बड़ा कदम उठाया है, तुम अब अपने सपने के करीब हो, क्या तुम थक नहीं गए हो? राज मुस्कुराते हुए बोला, थकावट तो होती है, लेकिन जब मुझे अपने सपने की याद आती है तो मुझे और मेहनत करने की ताकत मिलती है। मैं जानता हूँ कि मेरी मेहनत रंग लाएगी। ये बात राज की सुनकर सीमा भी मुस्कुराने लगती है और वो भी राज को प्रोत्साहन देने लगती है कि हाँ, अच्छी बात है राज, तुम मेहनत करो, ज़रूर सफल हो जाओगे। और राज भी अपने चेहरे को आसमान की तरफ उठाते हुए कहता है कि हाँ, मैं ज़रूर सफल हो जाऊंगा और मैं मेहनत करना कभी भी नहीं छोड़ूंगा और हमेशा ही इतना मेहनत करूंगा कि मैं अपना नाम रोशन कर सकूं, मैं अपने गांव का नाम रोशन कर सकूं। उसके बाद सीमा और राज दोनों बात करते हैं। राज कहता है कि मैं गांव में स्कूल खोलने जा रहा हूं। राज अपने गांव में स्कूल खोलने की बात जब सीमा को कहता है तो सीमा भी कहती है कि ओह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि तुम अपने गांव के बच्चों के लिए सोच रहे हो कि वो लोग भी तुम्हारी तरह पढ़कर अपना सपना पूरा करे और अपनी सपने को चार चांद लगाए। इस बात को राज सुनता है तो उसे बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद कई सालों के बाद जब राज अपने गांव लौटता है और वहां के बच्चों के लिए एक नया स्कूल खोलता है, वह बच्चों को शिक्षा दे रहा है और अरविंद और सीमा भी उसके साथ है। राज बच्चों को शिक्षा देते हुए कहता है, तुम सबको यह समझना होगा कि शिक्षा ही सफलता की कुंजी है। जो मैंने सीखा है वही मैं तुमसे शेयर कर रहा हूँ। तुम सभी भी मेहनत करो, अपने सपने को साकार करो। अरविंद राज की मदद करते हुए बोलता है, तूने अपना सपना पूरा किया है राज, अब तुम्हारा सपना औरों के लिए रास्ता बन चुका है, औरों के लिए ये प्रेरणा बन चुका है। सीमा हंसते हुए बोलती है, सही कहा अरविंद, राज ने हम सबको यह सिखाया कि अगर मेहनत और विश्वास हो तो कोई भी सपना बड़ा नहीं होता। उसके बाद राज और अरविंद साथ खड़े होकर स्कूल की ओर देखते हैं और पीछे कुछ बच्चे खेल रहे थे, उनकी आवाज़ें भी आ रही थी। राज हंसते हुए अरविंद से बोलता है, मुझे ये सोचकर अच्छा लगता है कि जो मैंने कभी सपना देखा था वो अब हकीकत बन चुका है, लेकिन यह सब केवल मेरी मेहनत और तुम सबके विश्वास के कारण हुआ है। अरविंद राज से कहता है, मैं जानता था तुम कर सकते थे राज, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। इस कहानी से दोस्तों हमें क्या संदेश मिलती है, ये कहानी हमें क्या सिखाती है कि अगर हमें अपने में सपनों में विश्वास है और हमें सही दोस्त और परिवार का समर्थन मिलता है तो कोई भी मुश्किल कर सकते हैं। इसलिए अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।